वाचि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन उवाच। अर्जुन पूछते हैं उभयेषां तेषां मध्ये के योग वित्तमाः। इन दो तरह के भक्तों में भक्ति के मार्ग का बेहतर ज्ञान किसको है, बेहतर जानकारी किसको है। एक पंक्ति में अगर उस प्रश्न को रखें तो तेषां उभयेषां मध्ये निर्गुण भक्त सगुण भक्त उभयेषां मध्ये के योग वित्तमाः। कौन है जो योग का बेहतर जानकार है। भगवान ये एक बार भी नहीं बोलते 12वें अध्याय में कि अयम योग वित्तमः अयम मम भक्तः योग वित्तमः। ये रहा मेरा भक्त जिसको मार्ग का सबसे सही ज्ञान है। ऐसा उत्तर दिया नहीं, दोनों की अलग अलग व्याख्या की। बोलते हैं देखो, एक सोपाधिक ईश्वर का भक्त है। सोपाधिक ईश्वर का अति संक्षेप में अभिप्राय है कि जो उपाधि के अनुसार अपने को जाहिर करता है, अपने को प्रकट करता है। अगर मैं शरणागत हूँ तो वो अनुग्रह विग्रह है। अगर मेरे अंतःकरण में
प्रार्थना है तो वो सहायक है। अगर मेरे अंतःकरण में पुकार है तो उसका आविर्भाव है, और अगर मेरे अंतःकरण में दुष्टता है तो वो दंडदाता है। अगर मेरे कर्म में दुष्टता है तो वो दंडदाता है। वो स्वयं कैसा है यह निश्चय नहीं हो सकता। सोपाधिक ईश्वर का एक बहुत बड़ा लक्षण ये है कि वो स्वयं कैसा होगा ऐसा निश्चय करना किसी के वश की बात नहीं है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विशिष्टाद्वैत के मुख्य आचार्य, उन्होंने ये कहा कि सर्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर का लक्षण किया उन्होंने, ईश्वर की परिभाषा की। बोले सारे विरुद्ध धर्मों का जो आश्रय है उसको ईश्वर कहते हैं। माने कठोर भी और कोमल भी, ये दो धर्म हैं और दोनों अत्यंत विरुद्ध हैं। किसी व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि बड़े कोमल हैं, लेकिन उसी को ये नहीं कह सकते कि बड़ा कठोर आदमी है भाई। लेकिन ईश्वर बहुत विलक्षण है। निर्गुण के लिए तो वो कुछ नहीं करता है, बिल्कुल अकर्ता है, निर्विकार है, अपने स्वरूप में बना रहता है। ये हम लोगों को बार बार समझना है, सुनना है, मनन करना है। गीता जी में अपने बारे में एक जगह लिखा भगवान ने, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अर्जुन भगवान की ओर देख रहे थे। भगवान ने कहा देखो भाई, मेरी तरफ से अगर तुम पूछोगे कि आप कैसे हो क्या करते हो, तो मैं तो तुमको न कर्ता बनाता हूँ न तुमसे कोई कर्म करवाता हूँ। अरे बोले दुनिया में प्रभु लोग बोलते हैं कि भगवान ने करवा लिया, भगवान ने करवा लिया, ये उपाधि के अनुसार ये वाक्य है। लेकिन मेरी ओर से पूछोगे, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन कर्म हो जाने के बाद फलदाता तो आप हो ना। न कर्म फल संयोगम। बिल्कुल महाराज हाथ झाड़ लिया वहाँ पे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब स्वाभाविक रूप से चल रहा है, ऑटो मोड में है। बिल्कुल अपने आप ही करता हो करके कर्म करते हो, कर्म स्वयं फल के रूप में बदल जाता है और अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। भगवान फल को कर्ता से जोड़ते नहीं हैं, भगवान ने खुद कहा है न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। उनसे पूछा जाए कि आप स्वयं कैसे हो, बोले वो तुम नहीं तय कर सकते, क्योंकि मैं ही कठोर, मैं ही कोमल, मैं ही दयालु, मैं ही उदासीन। नारायण हिरण्यकश्यप के लिए महाकठोर, गोद में लेके उसका मैंने शरीर फाड़ दिया, और इतना ही नहीं मैंने रुद्र बिल्कुल उसकी हथड़ी निकाल के अपने गले में लगाई। भगवान का ये भी एक रूप है। और उसको ले करके तो सिंहासन पर जाके बैठे। आप सोच सकते हैं शायद कोई मनुष्य भी इतना कठोर सुनने में नहीं आया। और वही नृसिंह भगवान
जब प्रहलाद जाते हैं, माने ये दो काल की घटना नहीं है, उसी समय जब प्रहलाद जाते हैं तो उनको गोद में बैठाते हैं। प्रहलाद से श्रीमद् भागवत में क्षमा मांगी है भगवान ने। बोले प्रहलाद मुझे देर हो गई, तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। वही भगवान गोद में लेते हैं और प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटते हैं, क्योंकि पशु अपने बच्चे से प्यार तो ऐसे ही करता है। तो विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम, ये तो उसका जो भी उसकी लीला है, जो भी उसकी कृतियां हैं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि मेरे अंतःकरण में उस समय भाव क्या है। जाकी रही, ये है सोपाधिक, जाकी रही भावना जैसी। माने इसलिए कहा गया, संतों ने बार बार कहा, ग्रंथों ने कहा कि भाई उसके सामने चालाकी मत करो, क्योंकि अगर चालाकी की उपाधि होगी जैसे शकुनी में थी, तो आप समझते हैं कि कृष्ण कितने चालाक निकलते हैं। माने शकुनी को अगर किसी से डर लगता है तो वो केवल कृष्ण से लगता है, सेना से नहीं लगता। उसको ये तो क्लियर है कि मैं एक पासा फेंकूंगा और युधिष्ठिर हार जाएंगे, ऐसी ऐसी चालें चलूंगा, लेकिन कृष्ण से डरता है, क्योंकि चालाक के सामने वो महाचालाक है, सरल के सामने पिघल जाते हैं। भगवान के सामने तुलसी बाबा ने लिखा, किसी ने पूछा होगा कि भगवान कृपा कैसे करते हैं, बोले उनके सामने चालाकी मत करना, बस इतनी सी बात है। अगर चालाकी किया यू विल बी लूजर। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, ये पंक्ति देखें। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। बोले महाराज दुनिया में बिना चालाकी के काम नहीं चलता। यस, ठीक बात है, मानता हूँ, लेकिन दुनिया में चालाकी मेरी इतनी ही समझ में आया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप डिसएग्री हो सकते हैं। दुनिया में चालाकी इतनी ही चाहिए कि दूसरे की चालाकी कामयाब न हो, बस। और 1000 मौके मिलें, लेकिन मैं अपनी ओर से किसी के ऊपर चालाकी नहीं करूँगा, ये शपथ होनी चाहिए। लेकिन ये भी शपथ होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा चालाक बनता है तो आई विल नॉट ओबलाइज हिम, नो नो, आई विल नॉट लेट हिम सक्सीड, नो नो। बोले ये शपथ क्यों लें? वो इसलिए लें कि उसका भला इस बात में नहीं है। अगर उसकी चालाकी सफल होती जाएगी तो ही विल कन्वर्ट एज ए क्रुक, तो उसका उपकार इस बात में नहीं है कि हम उसको क्रुक बना दें। उसको ये एहसास हो जाए कि ऐसा ठीक नहीं होता, हर जगह सफलता नहीं मिलती, उल्टे नुकसान हो जाता है, तो वो कम से कम शायद रुक जाएगा और बहुत लोगों का उससे भला होगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके बुद्धि दी है, तो बुद्धि किसी के ऊपर कुटिलता करने के लिए नहीं है, दूसरे की कुटिलता को रोकने के लिए दी है। ये इतनी सी बात है। लेकिन भजन के समय भगवान के सामने तो महाराज वो भी नहीं करना है। सोपाधिक की भक्ति इतनी मधुर है, उसमें हमारे पास हमारा केवल एक पौरुष है, कर्तव्य है कि अपने अंतःकरण में भगवान के सामने शरणागति का भाव बना रहे, प्रार्थना का भाव बना रहे, आवाहन का भाव बना रहे। तो वो स्वयं कैसे हैं, अगर ये जिज्ञासा हो जाए किसी को,
उपाधि के संदर्भ में नहीं, स्वयं बिना किसी उपाधि के वो कैसे हैं। अगर यह किसी को जिज्ञासा हो जाए, बड़े भाग की बात है, उसको बोलते हैं अव्यक्त का उपासक, उसको बोलते हैं अक्षर का उपासक। अर्जुन ने पूछा था, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमा। भगवान ने कहा, देखो भाई, अगर तुम्हारी ऐसी जिज्ञासा है तो एक तो तुम्हारे व्यवहार में संयम होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में समता होनी चाहिए, न्याय का त्याग न करे तुम्हारी बुद्धि, चाहे वो अपना ही पुत्र क्यों न हो। भागवत में कथा है, पहले भी वो सब बातें थीं जो आज हो रही हैं। तो एक कथा है कि कोई लड़का गया था तपस्या करने और भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली, उसको कुछ नहीं दिया। जब लौट के आया वो, तो भाइयों से पूछा कि हमारे लिए क्या है। बोले, तुम्हारे लिए बूढ़ा बाप है। अब वो तपस्वी था, निर्मल हृदय का व्यक्ति था, उसने हाथ जोड़ा, फिर पिताजी के पास गया। उसने कहा, ऐसा मुझे कहा गया है, मैं आपकी सेवा में हूँ, बताइए क्या आज्ञा है। तो पिताजी ने उसको कुछ मंत्र बताए, विद्वान व्यक्ति थे। उस मंत्र से उन्होंने कहा कि वहाँ यज्ञ होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, वहाँ जा कर के ये सुधार देना। हो गया, सुधार दिया, लोग बड़े प्रसन्न हुए, उसको भूरी दक्षिणा प्राप्त हुई। ये कहा पुरोहित लोगों ने कि जो यज्ञ में बचेगा, सोने के बर्तन थे, वो सब ले जाना तुम। तो जब वो समेटने लगा तो रुद्र लोग आ गए। बोले, भाई विधान ये है कि यज्ञ का अवशिष्ट हमारा होता है। उसने कहा, वो तो मुझे दिया गया है। दोनों में विवाद हो गया। लौट के आए लोग, रुद्र ने कहा, तुम अपने पिताजी से ये न्याय करवाओ। तो ये विवाद पहुंचा उनके पिताजी के पास उसी वृद्ध पिता के पास। वृद्ध पिता को उन्होंने जाके सत्य सत्य बोल दिया कि ऐसा ऐसा विवाद हुआ है, आप फैसला करो। उन्होंने कहा, बेटा भाग तो उन्हीं का है, ये रुद्र का ही हिस्सा बनता है। दे दिया। रुद्र ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे भी, क्योंकि तुमने जाके सच सच बताया था, और तुम्हारे पिता से भी उन्होंने फैसला किया, न्याय का त्याग नहीं किया। यद्यपि तुम इस समय बहुत दरिद्र हो, तुम्हें धन की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने महाराज उसको जो देना था वो तो दे ही दिया, ऊपर से उसको ब्रह्म विद्या पढ़ाई, वो ब्रह्मविद हुआ महाराज। इसको बोलते हैं सर्वत्र समबुद्धया, 5वें 4थे श्लोक का। हमारी बुद्धि न्याय का त्याग कर दे थोड़े से दबाव में आके, तो हम फिर निर्गुण के लायक नहीं हैं। फिर तो हम ठीक है, सकाम भक्ति करेंगे, आर्त भक्ति करेंगे, अर्थार्थी भक्ति करेंगे, लेकिन जिज्ञासु भक्ति नहीं कर सकते। आपने गीता जी में सुना है, 4 तरह के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त और अर्थार्थी भक्ति हो जाएगी, लेकिन जिज्ञासु भक्ति के लिए तो फिर ये सब चीज़ें चाहिए। अच्छा प्रभु, तो आप हो कैसे? मानो जिज्ञासु ने भक्ति करी, आपको जानने की इच्छा रखी, शरण में गया, तो आप कैसे लगते हो फिर? तो भगवान ने स्वरूप का संकेत करते हुए 9 लक्षणों का यहाँ पे उल्लेख किया। ये है 3रा श्लोक। ये तु अक्षरम, अर्जुन ने खुद ही कहा था अक्षरम अव्यक्तम, भगवान उसका तो उन्होंने समर्थन कर दिया। ये तु अक्षरम अव्यक्तम,
ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम। देखो, जिस स्वरूप की तुम इच्छा कर रहे हो उसका निर्देश करना संभव नहीं है, यही उसका निर्देश है। निर्देश किसका होता है? थोड़ा सा धीरज रख लीजिएगा, मैं इसको तो अनुवाद करके निकल जाऊंगा क्योंकि ये गंभीर मंत्र है, लेकिन थोड़ा उसमें एक बार डुबकी लगा लेते हैं। निर्देश किसका होता है? बोले 5 में से कोई चीज़ होनी चाहिए तब निर्देश होता है। पहला है, उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़ी अथवा नाम। लेकिन जिस तत्व की हम लोग बात कर रहे हैं उसका सच में कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है माने क्या? नाम किसको बोलते हैं? उसका सच में कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है माने क्या? नाम किसको बोलते हैं? नाम की भी कोई परिभाषा होती है। नाम का लक्षण है व्यावर्तक, व्यावर्तकत्वम नामत्वम। माने 2 आदमी खड़े हैं तो दोनों को अलग अलग पहचान कराने के लिए एक का नाम रमेश रखा गया, दूसरे का नाम दिनेश रखा गया। अच्छा, मानो किसी सभा में 2 रमेश हों, एक हमारी कमेटी में 2 रमेश आ जाएं, तो आप क्या करोगे? नाम की भी कोई परिभाषा होती है। नाम का लक्षण है व्यावर्तक, व्यावर्तकत्वम नामत्वम। माने 2 आदमी खड़े हैं तो दोनों को अलग अलग पहचान कराने के लिए एक का नाम रमेश रखा गया, दूसरे का नाम दिनेश रखा गया। अच्छा, मानो किसी सभा में 2 रमेश हों, एक हमारी कमेटी में 2 रमेश आ जाएं, तो आप क्या करोगे? वो पहचान तो गड़बड़। इस पर विचार करना आप लोग। अगर ईश्वर किसी से अलग होता तब तो हम उसका एक नाम रखते और दूसरा का दूसरा नाम रखते, लेकिन तत्व में ईश्वर ऐसी वस्तु है जो सब में अनुगत है, सर्वरूप है। उसका कोई गुण है? बोले नहीं, निर्गुण है। कोई रूप है? नहीं, अरूप है। उसकी कोई जाति है? जाति तो दिखती नहीं। उसका कोई संबंध है? बोले संबंध तो होता नहीं। तो भगवान ने एक शब्द यहाँ पे मोती की तरह रख दिया, ये तो अक्षरम। देखें, ये तीसरा श्लोक है, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम। ये गुरुकुल में पढ़ाते तो इस पे बहुत टाइम लेते, लेकिन अब यहाँ हम समाज में बैठे हैं। अनिर्देश्यम, उसका निर्देश नहीं कर सकते, नहीं निर्देश कर सकते तो उसका नेचुरल नाम क्या बनेगा? अव्यक्तम। ये तो अक्षरम अव्यक्तम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम। अर्जुन, वो ऐसा तत्व है जिसका परिच्छेदक कोई नहीं है। परिच्छेदक का मतलब होता है उसको सीमित करने वाला। माने कोई ऐसी लहर नहीं है जिसमें जल ना हो। जो कारण तत्व होता है वो अपने कार्य में भरपूर होता है। कोई घट ऐसा नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो। कोई आभूषण ऐसा नहीं होता जिसमें सोना ना हो। कोई शरीर ऐसा नहीं होता जिसमें पंचभूत ना हो। ठीक है ना? और कोई पंचभूत ऐसा नहीं होता जिसमें प्रकृति ना हो, और कोई प्रकृति ऐसी नहीं होती जिसमें मालिक साहब ना हो। तो ऐसे अनुसंधान करता है साधक, गहने भर तक रुक नहीं जाता। कोई घट, कोई वस्त्र ऐसा नहीं है जिसमें सूत ना हो, कपास ना हो। वो सब ठीक है, लेकिन कोई, अब आगे चलना चाहिए, कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें पंचभूत ना हो, और कोई पंचभूत ऐसा नहीं है जिसमें प्रकृति ना हो।
प्रकृति माने त्रिगुण। और कोई त्रिगुण ऐसा नहीं है जिसमें सत स्वरूप परमात्मा न हो, नहीं तो प्रकृति असत हो जाएगी। तो भगवान नाम ले रहे हैं कि अर्जुन, जिस तत्व की तुम जिज्ञासा कर रहे हो वो सर्वत्र गम, सर्वगत है, अचिंत्यम च, बुद्धि की गति वहाँ नहीं है, कूटस्थम, मैं थोड़ा जानबूझ के जल्दी जा रहा हूँ, कूटस्थम, कूटस्थम शब्द का अर्थ होता है निर्विकार। कूट माने होता है निहाई, लोहार के यहाँ जो रखा रहता है गर्डर की तरह, और उसके ऊपर कुदाल बनती है, हंसिया बनती है, खुरपी बनती है, उनके आकार बदलते रहते हैं, लेकिन जो निहाई है वो जैसे का तैसा। बोले वैसे ही वो तत्व है, उसके ऊपर दुनिया आती है, जाती है, लीन होती है, उदित होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, शांति होती है, सब होता है, लेकिन वह तत्व अपने आप में निर्विकार, अचलम, चलनम भवति कदा, चलन कब होता है? जब कोई एक चीज एक जगह हो, दूसरी जगह न हो। हम पहले ही सर्वत्र गम कहा, ध्रुवम नित्यम, न देश में चलता है न काल में चलता है। ये 9 शब्द हैं। मैंने हम कन्फेस करते हैं, हमने केवल अनुवाद किया। अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये 8 शब्द हुए। तो ये 8 इंडिकेटर्स हैं। गुरुदेव बोलते थे दीज आर द एरो मार्क्स, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ। ध्यान रहे ये भगवान का लक्षण नहीं है। लक्षित करने के लिए ये एरो मार्क्स हैं। इसकी जो उपासना करता है, इसका जो चिंतन करता है, इसके बारे में श्रवण करता है, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। अर्जुन, वो मुझसे जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं, वो मुझ में समा जाता है, खो जाता है। जीव जीव नहीं रहता, बूंद बूंद नहीं रहती, समुद्र होती है ये। अच्छा, तो महाराज इसके बारे में कुछ और बोलना है? बोले जरूर बोलना है। ये मुझे कहना है कि इस मार्ग में जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा क्लेश होता है। 5वां श्लोक ये है, क्लेशोधिकतरस तेषाम। आप देख सकते हैं, देखना ही चाहिए। क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भि अवाप्यते। बोले अव्यक्त में जो आसक्त है उसको थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है। बोले महाराज, अब इसमें एक बहुत प्यारा शब्द भगवान ने जोड़ा। क्या बोलते हैं? अव्यक्त में जो आसक्त है। बताइए भला, जहाँ बुद्धि जाती नहीं, जहाँ इंद्रियां जाती नहीं, उसमें उस भक्त की आसक्ति कैसे हो गई? लेकिन होती है महाराज। सत्संग सुनते सुनते, प्रामाणिक प्रवचन सुनते सुनते, गुरु परंपरा में बैठ करके श्रवण करते करते धीरे धीरे मैंने खुद देखा, साधक के मन में ये आता है कि सोपाधिक तो ठीक ही है, लेकिन आखिर भगवान कैसे हैं ये जानना जरूरी है। और उनको फिर उसी तरह के सत्संग में ज़्यादा मज़ा आता है। लीला की बात सुनने में कई लोग ऐसे हैं, लीला की बात सुनने में उनको उतना मज़ा नहीं आता। वो सोचते हैं ठीक है ये तो लीला है, लेकिन तत्व की कोई बात करो,
चरित्र की बात सुनने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। उसको मना ही नहीं है, लेकिन उनका जो रस है ना, ऐसे लोगों की जो आंखें खिल जाती हैं जब चर्चा होती है तत्व की। कितनी देर तक, अब ऐसा बोल जाते हैं वो लोग, हालांकि हम ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन बोल जाते हैं लोग, कब कितनी देर तक माखन चोरी करवाते रहें भगवान से। वो माखन चोरी करने वाला स्वयं कैसा है वो बताओ। कृष्णावतार के पहले वो कैसे थे वो बताओ। तो ऐसा एक ललक लग जाती है, रस लग जाता है कि नहीं नहीं वही सुनना है। लीला भी सुन लेंगे, लेकिन असली बात बताओ, उसकी चर्चा करें। इस ऐसा जो भक्त है, भले वो लायक ना हो, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हाँ, गैर जिम्मेदारी से बोलना भी नहीं है। वो लायक नहीं होगा, अगर कहा जाए कि उसकी योग्यता है क्या, ऐसा श्रवण करने के योग्य है क्या, वो अधिकारी है क्या, बोले अधिकारी तो नहीं है। क्योंकि चौथे श्लोक में कहा समनियम्य इंद्रिय ग्रामम, कहा गया सर्वत्र समबुद्धय, कहा गया सर्वभूत हिते रताः। ऐसी योग्यता वो श्लोक जब अपने ऊपर घटाते हैं तो लगता है इतना तो नहीं है। व्यवहार में मर्यादा है, लेकिन कभी कभी लांघ जाते हैं। बुद्धि में समता है, लेकिन कभी कभी प्रेशर पड़ने पे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और ईमानदारी से देखते हैं तो लगता है कि अपनी कोई अपना आ जाए तो उसका पक्ष भी कर ही लेते हैं। अपनी जात कहा जाए, अपनी प्रांत कहा जाए, अपने रिश्ते कहा जाए, तो थोड़ा तो मन जो है, हाँ, उसका पक्षपात कर देता है। और फिर भगवान बोलते हैं सर्वत्र समबुद्धया, तो शर्म आ जाती है। भैया भगवान की वाणी को जिसको सीरियस नहीं लेना है उसको कुछ नहीं होता, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मालिक साहब सामने खड़े हो और ये बोल रहे हो और देख भी रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में निष्पक्षता बची है या खो गई, तो फिर तो झिझक होती है। तो बोलते हैं योग्यता नहीं है, लेकिन आसक्ति सोपाधिक में न हो करके, हाँ, आसक्ति निरुपाधिक में है। भगवान बोलते हैं ये कमाल का आदमी निकला। रुचि अति ऊंच नीच मत आही। गोस्वामी जी ने कहा मेरी पसंद तो बड़ी ऊंची है और मति बहुत छोटी सी है। बोले चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी। बोले चाहिए तो मुझे अमृत, और जगत में हमारी योग्यता ये है कि छाछ भी नहीं मिलती। तो बोले फिर छाछ के लिए ही प्रयास करो। बोले नहीं, चाहता तो मैं वही हूँ। ये है बड़ा टेढ़ा सा भगत है। अव्यक्तासक्त चेतसाम। बोले ऐसा कोई है अर्जुन, होते हैं लोग ऐसे, तो करुणा देखना भगवान की। अगर आपके पास ग्रंथ है और भगवान की वाणी से जुड़े हुए हैं तो वो कहते हैं प्राप्ति होती है। अरे महाराज, अयोग्य होने पर भी होती है? बोले होती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि, ग्रंथ देखना, देहवद्भि अवाप्यते। अवाप्यते ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि न अवाप्यते। ऐसा कोई अव्यक्त का उपासक है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती ही नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये कहाँ प्राप्त होता है, थोड़ा देर लगती है। प्राप्ति होती है, हो सकता है थोड़ा क्लेश हो। बोले महाराज क्लेश क्यों होगा? क्योंकि वो देहधारी है,
हम देहधारी तो हम सभी हैं। देहवद भी माने देहधारी, देहधारी तो हम सभी हैं। बोले नहीं, देहधारी का यहाँ अर्थ है, ध्यान देना इस पे, देहधारी का अर्थ है देह प्रेमी, देहासक्त। भागवत जी में एक जगह प्रश्न पूछा, आसक्ति किसको बोलते हैं, विषयासक्ति किसको बोलते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, देहासक्ति को विषयासक्ति बोलते हैं। दोहरा देता हूँ, देहासक्ति को विषयासक्ति बोलते हैं। बोले देह में अतिशय आसक्ति हो, प्रेम हो, तो विषय से प्रेम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। विषय से कोई प्रेम ही नहीं करता, सच्ची बात तो यह है। आप बाजार में जाओ जरा देखो, दोनों तरफ की दुकानें वो किसके उपयोग के लिए हैं? एक कोई ऐसी दुकान बताओ जो देह के लिए ना हो, किसी और चीज़ के लिए हो। वो गल्ला मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, कॉस्मेटिक में जाओ, कपड़े की दुकान में जाओ, जो मर्जी कर लो आप। दुनिया का सारा ताना बाना, दुनिया का सारा ताना बाना, इतनी बड़ी बड़ी बाजार, सुपर माल, सेंटर में कौन है? इतनी बड़ी बड़ी बाजार, सुपर माल, सेंटर में कौन है? आई बॉडी और क्या है, आई बॉडी और क्या है। विषय से कहाँ प्रेम है लोगों को? गलत बयानी है। विषय से प्रेम होता तो आप पर्दे क्यों बदल देते? बोले 2-3 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अपनी अपनी औकात की बात है। बोले अब ये नहीं चाहिए, बदल देते हैं। सोफे का कपड़ा बदलते हैं, सोफा बदल देते हैं। किधर क्या बोलते हो कि विषयासक्ति है? विषयासक्ति किसको है? देहासक्ति है। देहासक्ति है तो दुनिया में आसक्ति होना लाजमी है, और दुनिया की चीज़ें हैं बाहर और तत्व है भीतर, नारायण। अब मन भीतर जाए कि बाहर जाए? जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जिसमें आसक्ति है, वो बैठा है कलकत्ता में, और जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वो बैठा है हृदय में। अब ध्यान करने बैठे तो जो मनीराम है, जो मनोवृत्ति है, आप तो देखते होंगे, हम भी देखते हैं। अब वो कलकत्ता जाएगी कि वो हृदय में जाएगी? हाँ, किसी से कर लिया दुश्मनी, वो बैठा है दूसरे मोहल्ले में, वाह ध्यान हो रहा है। कोई फकीर थे तो वो गए, तो ऐसे कुछ कहानी मिली थी पढ़ने को, तो वो बताया गया कि नहीं नहीं, वो इस समय ध्यान में है, तो बाद में आना तो आपको कुछ मिलेगा। बोले ध्यान में? वो तो जूते की दुकान पर है। बोले महाराज जूते की दुकान पर क्या मतलब है? बोले वो जूता देख रहा है कि कौन सा जूता ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत नाराज हुआ सेवक, उसने बंद कर दिया उसको बंदी गृह में। फिर जब वो उठा, कोई राजा रहा होगा, तो बोले महाराज एक बंदी है, उसको बंदी कर लिया हमने, वो आपके लिए ऐसा बोल रहा था। बोले अरे अरे उसको बुलाओ। वो तो सच बात है कि मैं उस समय जूता देख रहा था, मेरी वृत्ति जो है। हाँ, अव्यक्ता ही गति ही, अव्यक्त में बुद्धि का सहज प्रवाह देहासक्त लोगों की नहीं होती। वो ध्यान करते भी हैं, अगर रोज नियम से करें, 15 मिनट करें, 1 घंटे करें, दो नहीं, 1 घंटा बहुत है, 15 मिनट बहुत है, आधे घंटे बहुत है। तो वो जो आधे घंटे जब हम अपने हृदय में निहितम गुहायाम
जो निहित है गुहा में, उस तत्व पे जब ध्यान करना चाहते हैं तो वृत्ति अपने अंतर्यामी को खोजने की बजाय, वृत्ति अपने दृष्टा में लगने की बजाय वहाँ जाती है जहाँ हमारी आसक्ति है। तो ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, बार बार वृत्ति को ले जाना ले जाना ले जाना। आसक्ति कम होवे तब वृत्ति अंतरात्मा की ओर चलती है। और अगर आसक्ति काफ़ी कम हो जाए प्रभु कृपा से, तो नारायण बैठता है साधक, नहीं भी बैठता है तो भी सहज प्रवाह वृत्ति का अंतर्देश में ही होता है, बहिर्देश में उसको धकेलने वाली कोई और वस्तु नहीं है। साधक की योग्यता की बात है। हम आँख बंद करते हैं, कोई ऐसा भीतर बैठा है मेरे मन को धकेल देता है बाहर, और कोई ऐसी भी स्थिति आती है, हमारी ही आपकी आ जाती है किसी दिन, कि हम बैठते हैं और कोई बाहर धकेलने वाला नहीं होता, तो उस दिन हम बोलते हैं आज ध्यान बड़ा अच्छा लगा, आज ध्यान लग गया। ऐसा हम लोग बोलते हैं। कब बोलते हैं? वो धकेलने वाला, वृत्ति को बाहर धक्का दे के बाहर निकाल देने वाला बाहर बैठा है कि भीतर? भीतर ही कहीं बैठा है। क्या नाम है उसका? बोले देहासक्ति। इसलिए उसका अभ्यास लंबा चलेगा। तो भगवान बोलते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। बोले महाराज ये तो हमारी कहानी हो गई, हम भी बैठते हैं और रोज मन नहीं लगता, किसी दिन लग भी जाता है। तो फिर इस पड़ाव से आगे कैसे चलें? बोले मन नहीं संभलता तो अपना कर्म संभालो। ये है छठा श्लोक। मन नहीं संभलता इतनी अच्छी तरह से तो कर्म संभालो। कर्म क्या है? देखिए क्या लिखते हैं भगवान, पढ़ देते हैं, आप जरा दूर आइएगा। हमने पढ़ा है लेकिन एक बार और पढ़िए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान बोलते हैं कर्म संभालो अर्जुन। एक तो कर्म हो सत्कर्म, और अगर हमारे दिन भर में 100 कर्म होते हैं, शुरुआती बात करता हूँ, तो कुछ कर्म तो भगवान को अर्पित हो जाने चाहिए, थोड़े थोड़े। मयि सन्न्यस्य, भगवान की मांग है सर्वाणि कर्माणि। सर्वाणि, सारे कर्म, यहाँ तक कि महाराज स्नान आदि क्रिया, भोजन आदि क्रिया भी उनको समर्पित हो। वो समर्पित हो का मतलब है, हमें किसी महात्मा ने कहा था कि प्रैक्टिस करो इसकी आप। महाराज क्या मतलब है?
बोले हाथ में जल लो, बोलो, छोटे छोटे कर्म के लिए बोलो। नहीं जल हो तो ऐसे बोलो, ममोपात समस्त दुर्तक्षय द्वारा श्री सांब सदा शिव प्रीत्यर्थम इदम कर्म हम करिष्ये। स्नान करने के पहले भगवान का आवाहन कर लो, भगवान की प्रीति के लिए मैं स्नान करता हूँ। अपनी प्रीति तो उसमें शामिल है ही, लेकिन कल्पना ये बने कि उनकी प्रीति के लिए स्वच्छ हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, तो उनका भजन ज़्यादा ठीक से होवेगा, है ना, पूजा के योग्य हो जाऊंगा। तो तस्य प्रीत्यर्थम स्नानम अहम करिष्ये। स्नान हो गया तो विसर्जन करो। अनेन स्नानेन कर्मणा, संस्कृत वाले बैठे हैं एकाध, तो चलो मैं भी बोल देता हूँ। अनेन स्नानेन कर्मणा मम प्रभु प्रियंताम इदम न मम। स्नान कर लेने के बाद एक बार फिर याद कर लें कि इस स्नान कर्म से मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। पहले और बाद में दोनों ओर से घेर लिया कर्म को। इसको हमारे सनातन धर्म बोलते हैं संकल्प और विसर्जन। संकल्प किया, बाद में विसर्जन किया। इतना सा मंत्र है, बोल सकते हैं, सभी लोग बोलते हैं। इतना भी बोल सकते हैं, तस्य प्रीत्यर्थम इदम कर्म हम करिष्ये। समर्पण करें, कर्म को समर्पण करें। बोले ये तो भाव है, मन में भाव से ही कर लेंगे, मेरा मना ही नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन मुझे लगता है अपने अनुभव से कि इतना आसान नहीं होता। भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि प्रभु के लिए किया या अपने अहंकार के लिए किया। किसी ने पूछा महात्मा से कि प्रभु के लिए किया तो इसको कैसे जाने, इसको कैसे जाने। हमें लगता है कि जो हमारे लिए हमने नहीं किया वो प्रभु के लिए ही किया। बनता है क्या? जो हमारे लिए हमने नहीं किया, मेरे अहंकार में तुष्टि पुष्टि हो जाए, वृद्धि हो जाए, है ना, इसके लिए नहीं किया। मुझे जयमाला पहना दी जाए, तालियां बजवा दी जाए, अथवा कुछ, मैंने इसी तरह के हम लोग 24 घंटे हर कर्म का उद्देश्य खुद को मानते हैं। मुझे क्या मिला ये बोलते हैं। कर्म के पहले जरा आंख बंद करें, ध्यान पीछे ले जाएं, मालिक साहब से पूछें, हृदय में अंतर्यामी बन के बैठे हैं, पूछें मालिक साहब ये काम करने जा रहा हूँ, आपकी अनुमति है कि नहीं है। एनओसी ऑफिस वही है, देहरादून में होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन असली जो एनओसी ऑफिस है ना वहाँ एक बार साइन करवा लेना चाहिए। मैं ये करने जा रहा हूँ, आप राजी हो, आपकी अनुमति है, ज़रा इस पर हस्ताक्षर कर दो मुहर मार दो मालिक साहब, तब मैं चलता हूँ। फिर आप मुहर मार दो तो दुनिया से लड़ जाऊँगा, आप तो पहले एनओसी दो ऐसा जब शुरू होता है तब ये वाक्य घटता है। ये तू, हम कहते हैं 2% कर्म से शुरू करो, स्नान के, भोजन का, वस्त्र का, तुम्हें समर्पी पट भूषण धरही, गोस्वामी जी ने लिखा। कपड़ा और गहना जरूर धारण करो, लेकिन पहले एक बार दिखा लो। सरल सी साधना है, भोग और कर्म दोनों उनकी अनुमति के साथ हो। आखिर कैसे जोड़ें हम, मन तो जुड़ता नहीं, कर्म तो जोड़ें, भोग तो जोड़ें। अगर ऐसा जोड़ते हैं तो मन भी जरूर जुड़ेगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य
एक बात जरूर है कि ऐसी साधना में अपना बहुत आग्रह नहीं रखना चाहिए। श्री भरत जी गए थे भगवान को मनाने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है भरत। बोलो, इतना बड़ा समाज लेकर के भरत जी गए थे, भगवान ने इशारा किया कि ये ठीक नहीं है, अगर तुम आग्रह करोगे तो मैं चल पड़ूंगा, चलूंगा तो मेरा धर्म छूट जाएगा और तुम्हारा भी छूट जाएगा। तो चौपाई लिखी, सो तुम करहु, कोई पूरा कर सकता है? हाँ, सो तुम करहु करावहु मोही, तुम भी धर्म करो और मुझसे भी करवा लो। भरत जी ने महाराज कहा सहारा दे दो मुझे, तो पादुका थी उन्होंने दे दिया। महाराज ये भक्त होता है, उनकी जो इच्छा है, जैसा इशारा करते हैं उस तरफ चलने का भाव हो, साधना बन जाएगी। कर्म जो है वो कर्म नहीं रहेगा, साधना हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, एक तरह से कर्म है। अब मैं अपनी प्रीति के लिए करूँ ये मैं ही बता सकता हूँ, या ऐसा भाव बीच में आता है कि भगवान देख रहे हैं, उनको कुछ संतुष्टि होती है कि नहीं होती है, वो हमारे इस सेवा से राजी हैं कि नहीं हैं। मैं कुछ भी आए बाएं साएं बोल के चला जाऊं, वो कहेंगे बताओ मेरी वाणी का नाम ले रहा है, बोलता अपना है, गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए भाई सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब कोई लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, मैं भी पूछता हूँ आपकी उम्र क्या हो गई। तो अब कोई बताता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाता मैं। तो कम वाले भी हैं, मैंने 50 से शुरू कर दिया था। तो हमारा प्रश्न ये होता है कि ये 60 साल जीते रहे तो 60 साल जी करके कहाँ पहुँचे? कभी ये सवाल अपने आप से सोने के पहले या जागने के बाद कर लो, कहाँ पहुँचे? बोले कहाँ पहुँचे बताऊँ? बताओ। बोले जवान था बूढ़ा हो गया। व्हाट ए अचीवमेंट। मैंने इतनी मेहनत करी एंड वी हैव अचीव्ड व्हाट? ओल्ड एज। और कहाँ पहुँचना चाहते हो वो भी बताओ। आखिर 60 साल हो गया, कहाँ पहुँचे उसकी भी हिसाब किताब ले लो, ऑडिट करवा लो आप, और फिर कहाँ पहुँचना चाहते हो ये भी तय कर लो। कहाँ जाना चाहते हो? बोले ये तो सोचा नहीं, बस चले जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ। बोले ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं है। इंच बाय इंच, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तब तो कोई बात है। भगवान एक शब्द बोलते हैं यहाँ पर, मत पराहा। दूर नहीं मालूम पड़ते, सामने मालूम पड़ते हो, पर्दे के पीछे दिखाई देते हो, हिलते डुलते हो। तुम्हारे बारे में जो हमारी समझ है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट है, तब तो है मत पराहा, और नहीं तो हम जिए जा रहे हैं। दूसरा कहा अनन्य नहीं वयोगे ना, इतना रख करके मेरा ध्यान करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में सुनता है, माम ध्यायन्त उपासते। यदि एवं भवति, ऐसा कोई कर ले जाए। बहुत ज़्यादा बताया नहीं भगवान ने, केवल 3 बातें बताई। ऐसा कोई कर ले जाए, भगवान क्या बोलते हैं आगे, तेषाम अहम समुद्धरता। ऐसा जो कोई भक्त है, तेषाम भक्तानाम अहम समुद्धरता भवामि, मैं उसका उद्धार करता हूँ अर्जुन।
उसको अपना उद्धार करने का दायित्व नहीं रहता, ये बोल दिया। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, हे पार्थ, उसको मृत्यु संसार सागर से मैं खींच लेता हूँ। कल विस्तार करेंगे इसका, आज आरती करें। ओम मैया वे। वो गल्ला मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, कॉस्मेटिक में जाओ, कपड़े की दुकान में जाओ, जो मर्जी कर लो आप,